नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर शॉर्टकट ट्रिक्स बाय बम सर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं विभिन्न विषयों के टॉपिक्स को आसानी से एवं रोचक तरीके से याद करने का ट्रिक बतलाता हूं। और हम लोग अभी बिहार बोर्ड के क्लास 10th के हिंदी विषय पर काम कर रहे हो और इसके अंतर्गत हम लोग पाठ एवं लेखकों के नाम याद करने का ट्रिक सीख रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पद खंड के लेखकों का नाम याद करने का ट्रिक सीखा था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे वहां देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग काव्य खंड के पाठ एवं कवियों के नाम याद करने का ट्रिक सीखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है वो है काव्य खंड से संबंधित, और इसमें पहला जो चैप्टर है वो है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और इसके कवि हैं गुरु नानक। बहुत ही आसान है, गुरुजी सिखाते हैं कि राम का नाम लेना चाहिए। गुरु सिखाते हैं राम का नाम लेना, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगला जो चैप्टर है वो है प्रेम यानी श्री राधिका। देखिए इसको हम, और इसके कवि हैं रस खान। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, श्री राधिका जो हैं वो रस की खान हैं। श्री राधिका जो हैं वो रस की खान है। इस तरह से आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो है अति सूधो स्नेह को मार्ग है, और इसके कवि हैं घनानंद। देखिए यहाँ पर इसको याद रखिए कि अति मतलब क्या होता है? अत्यंत, अधिक। और जहाँ पर अधिक लोग होते हैं वो क्या हो जाता है? घना हो जाता है। या कोई भी चीज़ जैसे पेड़ ही है तो वो अत्यधिक हो जाता है, तो क्या हो जाता है? वो घना हो जाता है। ठीक है। और उसी तरह से अगला जो है वो है स्वदेशी। स्वदेशी, तो स्वदेशी में देखिए क्या हमको, और इसके कवि हैं प्रेम घन। तो देखिए स्वदेशी चीज़ों से हमें क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। और आगे चलते हैं, देखते हैं अगला जो है भारत माता, और इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। और इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए भारत माता को हम कहेंगे भरत की माता। और भरत की माता, वैसे तो रामायण में भरत की माता कैकेयी थी, लेकिन यहाँ पर हम इसको याद करने के लिए कहेंगे सुमित्रा। भरत की माता कौन थी? सुमित्रा। अगला जो है वो है जनतंत्र का जन्म। तो जनतंत्र का जन्म कवि है रामधारी सिंह दिनकर। और हम इसको कैसे याद रखते हैं कि जनतंत्र का जन्म किस समय होता है? तो दिन में होता है। जनतंत्र का जन्म दिन में होता है। इसके बाद जो है कविता है हिरोशिमा। तो हिरोशिमा जो है इनके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और इसको शॉर्ट में लिखा गया है सही वात्स्यायन अज्ञे। तो हम लोग इसको इसी तरह से याद रखेंगे कि सही बात है कि अक्षय कुमार, ये अज्ञे को हम लोग अक्षय कहेंगे। सही बात है कि अक्षय कुमार जो हैं वो क्या है? हीरो हैं। सही बात है कि अक्षय कुमार क्या है? हीरो हैं। ठीक है। और अगला जो है वो है एक वृक्ष की हत्या, और इनके कवि हैं कुंवर नारायण। तो हम इसको इस तरह याद रखेंगे कि कुंवर जी जो है, कुंवर जी वो शिकार के लिए जाते हैं, और शिकार में वो किसी जानवर को गोली मारना चाहते हैं, लेकिन वो वृक्ष में जाके लग जाता है। तो उनके लोग कहते हैं कि आपने एक वृक्ष की हत्या कर दी। तो कुंवर जी ने किसकी हत्या की? एक वृक्ष की हत्या की। और अगला चैप्टर है हमारी नींद, और इनके कवि हैं वीरेंद्र डंगबाल। वीरेंद्र डंगबाल को हम कैसे याद रखेंगे? देखिए डंग को हम लोग डंक कहेंगे, और मच्छर जब रात में डंक मारता है तो हमारी नींद उड़ जाती है, हमारी नींद खराब हो जाती है। तो डंग से डंक याद रखिए और हमारी नींद अपने आप। अगला जो चैप्टर है वो है अक्षर ज्ञान, और इनके कवि हैं अनामिका। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? अनामिका को थोड़ा सा देखिए हम इस तरह से करते हैं, अनामिका अ ना। तो देखिए अ से अनार हम लोग बचपन में सीखते थे। जब हम लोगों को अक्षर ज्ञान दिया जाता था
तो हमको क्या सिखाया जाता था, अ से अनार। देखिए इसमें अ ना है भी, तो इस नाम में लिखा हुआ है कि अ से अनार सिखाना है, तो अक्षर ज्ञान दे रहे हैं, तो इस तरह से ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। और अगला जो चैप्टर है वो है लौट कर आऊँगा फिर, और इसके कवि हैं जीवनानंद दास। बहुत ही आसान है कि जीवन में अगर आनंद लेना है या जीवन में आनंद उठाना है तो आप हर हमेशा ये सोच करके रखिए कि लौट कर फिर आना है, हमको लौट कर फिर आना है। ठीक है, तो और लास्ट जो है वो है रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखित मेरे बिना तुम प्रभु। और यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से याद रखेंगे, देखिए ये जो है ईश्वर कह रहे हैं कि रे नर। देखिए ईश्वर मनुष्य को क्या कह रहे हैं, रे नर। हम लोग किसी को बुलाते थे क्या कहते हैं, रे, तो ये रे नर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए और मनुष्य क्या कह रहा है, तुम प्रभु। जब ईश्वर कह रहा है रे नर तो मनुष्य भी क्या कह रहा है, तुम प्रभु। इस तरह से आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। अगर ये याद नहीं हुआ तो एक बार आप रिवाइज करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको याद ही हो गया होगा। और इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप बना के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये आसानी से आप याद कर चुके हैं। चलिए तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, सुमित्रानंदन पंत और प्रेमघन, ये 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर बताना है। तो जनतंत्र का जन्म किन्होंने लिखा, आपको पता होगा। जनतंत्र का जन्म कब हुआ, किस समय होता है, तो दिन में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत माता किसकी रचना है। तो भारत माता किसकी रचना है, आप बताएंगे। भारत माता, भरत की माता कौन थी, सुमित्रा थी। तो चलिए आसानी से ये भी आपको याद हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि कविता एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। तो आपको पता होगा वृक्ष की हत्या किसने की थी, कुंवर नारायण ने की थी। तो आसानी से आप आंसर दे रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है अक्षर ज्ञान कविता के रचयिता कौन हैं। तो बहुत ही आसान है, अक्षर ज्ञान कहाँ से, अ से अनामिका, अ से अनार वाला अनामिका। और ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है कि हिरोशिमा कविता के कवि कौन हैं। तो हिरोशिमा हीरो कौन है, तो अक्षय हैं, अज्ञेय हैं। तो निश्चित रूप से आप इसको आंसर दे दिए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये मज़ा आया होगा इसमें। और इसी तरह से आगे अगले वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।